रहे थे। पंडित जी ने बड़े भाव से कथा को गाया। उसी समय एक ग्वालनी दधी बेचने जा रही थी। तो पंडित जी ने माइक से कहा, भटक रहे संसार में कर कर भ्रष्टाचार, भाव सागर से जीव यह कैसे जावे पार। भटक रहे संसार में कर कर भ्रष्टाचार, भाव सागर से जीव यह कैसे जावे पार। तन बल धन बल बुद्धि बल करे न एक काम, और एक बार जो भाव से कहे जय श्री राधे श्याम। एक बार जो भाव से कहे जय श्री राधे श्याम, तो हो जाए भाव से पार। गोपी तो बेचारी बिना पढ़ी लिखी थी, अनपढ़ थी, उसे कुछ पता नहीं था ABCD का। उसने सोचा भाव सागर होगा कोई बड़ा वाला समुद्र। तो महाराज जी कह रहे हैं कि संसार सागर तो एक बार राधे श्याम दृढ़ पूर्वक नाम लेने से पार हो जाता है आदमी। गोपी ने छोटी बुद्धि लगाई कि हम रोज जमुना जी से इस पार से उस पार जाते हैं, और 2 आना रोज नाव में लग जाता है। और गुरु जी ने आज बढ़िया उपाय बता दिया, राधे श्याम नाम दृढ़ पूर्वक लो, तो जब भाव से पार हो सकते तो जमुना जी पार क्यों नहीं हो सकते। अब महाराज रही धरी बात गई। गोपी जब दधी बेचकर वापस आई तो इस बार उसने नाव नहीं पकड़ी। उसने तुरंत प्रणाम किया, गुरुजी का ध्यान किया और पैर यमुना जी में रखा और कहा जय श्री राधे श्याम, जय राधे श्याम। और महाराज अद्भुत चमत्कार हो गया। वो पांव यमुना जी पर रखे, उसका विश्वास ऐसा काम कर गया कि वो पैर पानी में डूबे ही ना, पानी पर चलने लगी गोपी। अब चली पार हो गई। गोपी ने कहा भाई ये बढ़िया काम, 2 आना रोज बचेंगे, झंझट खत्म। 2 आना इस तरफ से 2 आना, 4 आना रुपया डेली बचना है। कहना क्या, गुरुजी अच्छे मिल गए। तब उसने उन गुरुजी का पता करवाया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। एक दिन गोपी ने विचार किया कि जिन गुरुजी की कृपा से हम इतने रुपया बचा पाए, उनका न्योता जरूर करना चाहिए। सो पहुंच गई, बोली महाराज और आज आपका हमारे घर पर जो है निमता है। गुरुजी बोले ठीक है हम आ जाएंगे। तो गोपी कहती जब तक हम ये दधी छाछ बेच लेते हैं आप तब तक तैयार हो जाइए। ध्यान से सुनना, बड़ी मधुर कथा है। ब्राह्मण देवता बोले जी ठीक है। अब गोपी दधी बेचने गई, तब तक पंडित जी ने बढ़िया धोती वोती अपनी नील लाल करके बगबगी धोती, ऊपर से बगलबंदी कुर्ता, हाथ में ली गुठान घुटान लाठी और माला वाला डाल करके तेल फुले लगा करके तिलक चंदन लगा के पंडित जी तैयार है और आकर के बाहर खड़े हो गए। गोपी आई तो चलिए महाराज, हाँ चलिए चलिए। आगे आगे गोपी, पीछे पीछे पंडित जी। ये कथा उनके लिए है पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो दूसरों को तो उपदेश देते हैं पर खुद नहीं चलते। अब गोपी आगे आगे, पंडित जी पीछे पीछे। तो गोपी सीधा यमुना जी जाने लगी घाट की, उसे क्या जरूरत, क्योंकि वो तो मंत्र जान ही गई। तो पंडित जी ने कहा गोपी घाट तो बगल में और तू जा यहां से रही। तो गोपी बोली महाराज चलिए आप तो चलिए, बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोले, गुरुजी ने सोचा कोई डौड़ा वोड़ा डाल रखा होगा, छोटी मोटी नाव डाल रखी होगी, चलो। उधर गए तो कुछ नहीं, गोपी यहाँ तो कुछ नहीं है, पार कैसे हुए। गोपी बोली गुरुजी चिंता ना करो, बोलो राधे श्याम। गुरुजी की समझ में ना आया, राधे श्याम बोले तो दबी डांट बोले राधे श्याम, पार कैसे गए। गोपी बोली चिंता अभी जा। गोपी ने अपना एक पैर लिया
राधे श्याम। दूसरा पैर रखा, राधे श्याम, और खड़ी हो गई पानी में। गुरुजी ने जहां देखा सो गुरुजी को लगा गोपी तू पैर नहीं डूब रहे ना। गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी को लगा कोई पत्थर वत्थर डला होगा, कोई लकड़ी अकड़ी होगी, उस पर खड़ी हो। गुरुजी ने भी उसी ताव में उसी के लेवल की डग धरी, और जहां डग धरी सो पैरी डुब पेतन से उड़ गए, छाती से डूब गए। गुरुजी की घड़ी घड़ी साथ भीग गई। गुरुजी फड़फड़ात पाछे जान लगे सो गोपी ने हाथ लगा। गुरुजी कहाँ डूब डुबवा है क्या? अरे गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोले तुम कहा राधे श्याम, कट रहे हमारे प्राण। गोपी बोली बोलो राधे श्याम। गोपी अगर बात करे तो वो डूब जाए, तो गोपी ने एक और पैर आगे रखो, अब बोले गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम गुरुजी, बोलो राधे श्याम गुरुजी, बोलो सीताराम गुरुजी, बोलो राधे श्याम गुरुजी, बोलो राधे। गोपी और जाने लगी तो गुरुजी ने जहां दूसरी जग धरी से तंगलों से डुब पड़ा। गुरुजी तो बोले हे गोपी छोड़ हाथ। गोपी बोली महाराज चले आओ। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोली प्राण ही लेके छोड़ है का? गुरुजी बोले प्राण ही लेके छोड़ है का? अब गुरुजी लगे चिंता में, गुरुजी लगे हुए दरबार, छोड़ दे पाप पर है, मैं जात को बामो ना ब्राह्मण हूँ। इधर तुम गुरुजी कहती है, इधर बात नहीं मान रही, छोड़ दे वरना पाप लगेगा। गोपी बोली चुप। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम गुरुजी, बोलो राधे श्याम गुरुजी, बोलो राधे श्याम गुरुजी, बोलो राधे श्याम गुरुजी, बोलो राधे श्याम। और आगे गए। अब गुरुजी एक दो डुबका खाई गए, अब फरफरात भी निखरे। गुरुजी ने ऐसा हाथ पकड़ो टाइट, बोले गोपी एक भी छोड़। गोपी बोली गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोले तुम काज बोलो राधे श्याम, हमें लगा था हमें जिंदगी भर बोले ही नहीं पाऊंगे। गोपी बोली महाराज कैसी? गुरुजी बोले छोड़ बेटा आप छोड़, तो पता नहीं है हमारा लड़का बहुत बड़ा अफसर है। गोपी बोली सो अरे तुम्हारी गट कर दे अगर हम मर गए था। गोपी बोली महाराज ये सब हम दंड फदाल का छू नहीं जाने, तुम तो गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम गुरुजी, बोलो राधे श्याम गुरुजी, बोलो राधे श्याम गुरुजी, बोलो राधे श्याम। महाराज कछु ना बोली गोपी। गुरुजी बार बार विचार करें कि हे भगवान कहां से फंस गए हम ये गोपी के चक्कर में, जो न होता तो भारी पड़ रहा, प्राण कैसे बचत। गोपी काबे नहीं। अब गुरुजी से क्या बोली गोपी? जमुना क्या भाव सागर में भी कर दे बेड़ा पार, जमुना क्या भाव सागर में भी कर दे बेड़ा पार, जमुना क्या भाव सागर में भी कर दे बेड़ा पार, जमुना क्या भाव सागर में भी कर दे बेड़ा पार। गुरुजी बोलो राधे गुरुजी बोलो राधे गुरुजी बोलो राधे। जहां गोपी ने इतना कहा, यही सोच के पंडित जी झट करने लगे विचार, यही सोच के पंडित जी झट करने
पंडित जी ने विचार किया, है चुड़ैल जादूगरनी जा, जादूगरनी जा, बड़ी माया दिखा रही, पानी में जा डूब नहीं रही, हम तो डुबका खा रहे। हमें लगा जा कौन गोपी ओपी हो नहीं, जो नंबर 1 की चुड़ैल आए। है चुड़ैल जादूगरनी जा, है चुड़ैल जादूगरनी जा, पटुआ मारनी ना। या तो चुड़ैल है जा, ये जादूगरनी है, और जादूगरनी नहीं है तो चोरी करने वाली कोई कला जानती है, बटवा मारने वाली है। तो कहूँ हमारी अंगूठी उतार दिया यार। गुरुजी बोले गोपी एक काम कर, तो जितनी अंगूठी घड़ी अड़ी कपड़ा लो लो ले लेते हैं, लेकिन छोड़ दे। लेकिन का कहती है गोपी तो क्या चुप। गुरुजी बोलो राधे, गुरुजी बोलो राधे, गुरुजी बोलो राधे। अच्छा हम तुम भी फंसे हुए हैं संसार सागर में, पार कौन कौन जाना चाहता है जरा हाथ उठा के बताओ। तो पड़ोसी बजाने कताली। गुरुजी बोलो राधे, गुरुजी बोलो राधे, हाथ उठा करके हरि बोल। के पंडित जी झट करने लगे पुकार। यही सोच झट पंडित जी झट करने। पंडित जी समझ गए चोर या जादूगरनी है तो अब तो कोई नहीं बचा सकता। तो पंडित जी पुकार करने लगे क्या, यही सोच के पंडित जी झट करने लगे पुकार। यही सोच कर पंडित जी झट करने लगे पुकार। वारो राधावर घन श्याम, वारो राधावर घन श्याम, वारो राधावर घन श्याम, वारो राधा। तो कौन नहीं बचा सका, तो हे घन श्याम बचा लो, हे कन्हैया बचा। तीन पब्बा के माल पूजा खवा दी, माखन मिसी खवा दी, चुड़ैल से बचा लो। लेकिन गोपी का कह रही, गोपी बोली गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे। यही सोच कर पंडित जी झट करने लगे विचार। वारो राधावर घन श्याम। लेकिन गोपी बोली गुरुजी बोलो राधे श्याम। जैसे तैसे भगवान ने भी इन पे कृपा करी, कछु गोपी की शक्ति लगी, सो करोड़त करोड़त गोपी ले गई उस तरफ। अपन ने जी उस तरफ गए सो फुरफुरा गए पूरा, पानी पानी कपड़ा भी। हाथ जोड़ के बोले थे आए को। गोपी बोली महाराज मैं तो गोपी आओ। अरे बोले गोपी मोलते गोपी नहीं लग रहा है। पंडित जी गोपी बोली क्या, या तो ते जादू करनी या चमत्कार नहीं, भला कोई पानी पे कैसे चल सकता। उसने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भर करके कहा गुरुदेव ये आपका ही प्रताप है। गुरुजी बोले हमाओ प्रताप हम ही पे चलो नहीं है, अब तो पे चल गो धन्य हमारा कैसे प्रताप। गोपी बोली हाँ महाराज और कुछ नहीं, आपका प्रताप क्या। हम एक बार जा रहे थे, आपने कहा था भाव सागर से पार राधा श्याम नाम कर देता है। हमने सोचा जब भाव सागर से पार ये नाम कर सकता तो जमुना जी क्यों नहीं पार कर सकता। और गुरुदेव
उस दिन से आज तक हमने नाव नहीं ली, आपका ध्यान किया और कहा राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, तो हम एक माह से आज तक इसी यमुना जी में ऐसे ही पार हो गए। गुरुजी हाथ जोड़कर रो पड़े, धन्य है तुम ग्वालिनी, तुम बता तो मेरे मुख से कहे हुए नाम से जमुना पार भी हो गई और मेरा भी उद्धार कर गई। ये है भगवान दृढ़ विश्वास की शक्ति। काय की शक्ति सुनो भैया, काय की? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम वेद। हम ये कथा आपको शुरुआत में भैया इसलिए सुनाए कि कथा सुनने तो बैठ रहे हो, टाइम पास करने मत बैठना, ये विचार करके बैठना कि इस कथा से कबहू ना कबहू तो हमें घनश्याम के दर्शन